क्या सोच रही है? अच्छा भला हम माँ को डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, पता नहीं ये मासी ने कब। शांत शांत शांत। पता है जब माँ ठीक हो जाएगी, उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहू उनके बारे में इतना सोचा करती थी, तब तो वो तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान दे देंगी। हमें कोई कौरवों की सेना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। देखिए, अगर आप यूं मुंह लटका के बिना स्माइल किए रहेंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगा। स्माइल कीजिए ना। करण, स्माइल कीजिए। वाह वाह वाह, इस कमरे की भी क्या सजाओ। ओ पूरा घर घूम कर आ रहे हैं। सच बताएं देवर जी, एकदम सुंदर है। हाँ, अब बस एक यही कमरा रह गया था तो हमने सोचा कि हमारा जो देवर है भले ही शादीशुदा हो तो क्या हो, उसके कमरे में बिना नॉक करे चले जाते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार जब आएंगे तब दबा लेंगे दरवाजा। खुश? अगली बार भी यही कमरा देखने आएंगी? तुम भी ना देवर जी, हम मजाक करते हो। चलते हैं। प्लीज। चलो तैयार हो जाओ। हमें कहीं नहीं जाना। हमें जाना है, डॉक्टर बत्रा से हमारी अपॉइंटमेंट है आज। डॉक्टर बत्रा के पास? हाँ। सच? हाँ। माँ की तबीयत मेरे लिए जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है आपकी ये स्माइल। तो फटाफट गाड़ी में आओ। हाँ, हम माँ को लेकर आते हैं। ओके। कनिका जी, कनिका। एक्सक्यूज मी अंकल, आप प्लीज मुझे वो एंटरटेनमेंट पेज देंगे? मुझे वो रोज सुबह पढ़ने की आदत है। थैंक्स। मुझे ग्रीन टी पीनी है। कोई मेरे लिए ग्रीन टी लाएगा? हरी चाय? सानिया, हरी चाय वो कह रही है, वो तुम्हें आती होगी ना बनानी? मुझे बना दे जल्दी से, वरना फिर से तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। बेटा कनिका, जाकर कपड़े बदल लो। क्यों? इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने घर में ऐसे ही कपड़े पहनती थी, इनफैक्ट इससे भी शॉर्ट कपड़े पहनती थी। आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए। बेटा, अखबार तुम बाद में भी पढ़ सकती हो, पहले जाके नहा धो लो। इतनी जल्दी? अभी टाइम ही क्या हुआ है? मुझे 12 बजे से पहले नहाने की आदत नहीं है। बेटा, घर की बहू इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं बैठती। लेकिन आंटी जी, आप ही ने तो कहा था ना कि आप मुझे बेटी बना के रखेंगी। तो अब क्या हुआ? बेटी तो यहाँ पे बैठ सकती है ना? और वैसे भी आंटी जी, मुझे मायके और ससुराल में कोई फर्क नहीं नजर आता। मैं जैसे वहां रहती थी, यहाँ भी वैसे ही रहूंगी। कनिका, थैंक्स। कनिका, चाची जी तुम्हें तैयार होने के लिए इसलिए कह रही हैं क्योंकि तुम्हें स्वर्ण भवन जाना है ना, अपने पगफेरों की रस्म के लिए।
और फिर रसोई पूजन भी तो करना है। सबके लिए कुछ मीठा बनाकर रसोई शुरू करनी है ना। Are you kidding me, सान्या? You must be joking. तुम्हें क्या लगता है कि मैं किचन में जाकर इन सब के लिए खाना बनाऊंगी, मीठा बनाऊंगी? No ways. And one thing more, Sanya. Firstly, I don't believe in all these rasams and all. And secondly, यहाँ इस घर में इतने बूढ़े लोग हैं, तुम्हें लगता है कि इन लोगों को इतना हाई कैलोरी फूड देना चाहिए? It's not good for their health. In fact, मुझे तो लगता है लोगों को मीठा खाना ही छोड़ देना चाहिए। इससे तो अच्छा मैं नहा ही लूं। माँ, चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर साहब, हम सब तो पहले से ही जानते हैं कि कनिका कैसी है। इस घर के संस्कार को समझने में, अपनाने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। ये है हमारी बहू। भाभी वो उस घर से आई है ना, वहां उसे रोकने टोकने वाला कोई था नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए। अरे मगर ये कौन सी बात हुई? हमारे सानिया के पास उतनी ही दौलत है जितनी इसके पास है, मगर देखो कितने अच्छे से घुल मिल गई है सब में, घर का सारा काम भी तो करती है। और ये आपकी नई बहू कनिका, कोई है? हे भगवान! अरे प्रकाश, जाओ जाके देखो, कहीं गिरविर तो नहीं गई होगी। हे भगवान! क्या हुआ कनिका जी? इतनी चिल्लाएगी तो मोहल्ले वाले खड़े हो जाएंगे हमारे दरवाजे पे। और अगर पुलिस वाले ने सुन लिया तो सोचेगा कि हम सब जुल्म कर रहे हैं हमारी बहू पे। हे भगवान, हम सबको पकड़ के जेल में डाल देगा। अरे तुम चुप रहो ना, तुम क्यों चिल्ला रही हो इतना? क्या हुआ कनिका जी? ये क्या है? गुस्ल खाना है। What? हमारा मतलब बाथरूम, बाथरूम है। बाथरूम है ये? अगर ये बाथरूम है तो टॉयलेट किसे कहेंगे? अभी यही है कनिका जी। अरे यहाँ गर्म पानी करने का गीजर कहाँ है? It's so yuck! और ये क्या है? चीप सा सोप। और मुझे इसकी जगह बॉडी वॉश चाहिए, और शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, बॉडी क्रीम, बॉडी ऑयल सब चाहिए। बस सब ब्रांडेड वंस चाहिए मुझे। जाओ भी अपने खटारे में और लेकर आओ मेरे लिए। हाँ, लेकिन इतना सब कुछ एक साथ? अरे ये कोई लग्जरी आइटम थोड़ी ना है, बेसिक सी चीजें हैं। जाओ लेकर आओ। याद रहेगा कि लिस्ट बना के दूं? रहेगा, रहेगा। तो मुंह क्या देख रहे, जाओ। हाँ। गुड़िया मेरी ट्रेन में घूमने जाएगी। चलो, बहुत 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 खेल लिया उसने, ट्रेन में बहुत घूम लिया। चलो शादी कराते हैं। हाँ, शादी? हाँ हाँ, करवाएंगे। गुड्डा मिलेगा? गुड्डा? अरे मिलेगा ना। चलो चलो। अरे रुको रुको, क्या हुआ? अरे देखो जरा, कितना तेज बुखार है तुम्हारी गुड़िया को। देखो। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारी दवाई है, दवाई दे दूंगी, ठीक हो जाएगी। अरे रुको, अब क्या? दवाई देने से कुछ नहीं होता है। अरे वो सुई होती है ना, इंजेक्शन। हाय, इंजेक्शन देंगे ना। देखो गुड़िया की सुई है ये इंजेक्शन। सुई? हाँ। नहीं नहीं, मेरी गुड़िया को बहुत दर्द होगा। अरे कोई दर्द नहीं होगा। देखो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो बहुत दर्द से, बहुत तेज से दर्द होता है, कि जल्दी ठीक हो जाते हैं ना, है ना? ऐसी तुम्हारी गुड़िया को जोर से इंजेक्शन लगाएंगे। मेरी गुड़िया को दर्द होगा। क्या हुआ? क्या कहा आपने माँ को? रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। क्या हुआ? अब हमें क्या पता, हमसे क्या पूछ रही हो? हैं? अब सर फिरा, दिमाग कभी की चल रही है। माँ रोइए मत, हाँ? चलिए, आपको डॉक्टर के पास जाना था ना, चलिए डॉक्टर के पास जाना। चलिए। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर। नहीं नहीं, किसने कहा इंजेक्शन देगा? हम उसे इंजेक्शन देने ही नहीं देंगे। हाँ चलिए। मुझे नहीं जाना। अरे ये वाला डॉक्टर बहुत अच्छा है माँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, बोला ना, मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना है, नहीं जाना है। अरे माँ, ये माँ छोड़िए, ये क्या?
ओह देखना क्या कर दिया। पर तू घबरा मत बेटा, जरा सी चोट है, लेकिन जिंदगी में अपने कभी-कभी बहुत गहरी चोट छोड़ जाते हैं। प्रतिभा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगी। हाँ? इसलिए आपने इन दोनों को यहाँ बुलाया है ना? उस दिन आपने हमें चुनौती दी थी, आप माँ को 7 दिन के अंदर इस घर से बाहर कर देंगे, है ना? आज हम आपको चुनौती देते हैं, आपके इन मुंह बोले रिश्तेदारों को हम 7 दिन के अंदर इस घर से बाहर कर देंगे। क्या बनाना है मुझे? तुम इन कपड़ों में रहोगी यहाँ? तो आपको क्या लगता है मामी जी, एक तो मैं किचन का काम करूं, ऊपर से साड़ी पहन कर आऊं। दोनों में से एक ही काम कर सकती हूँ मैं, या तो साड़ी पहन के घर पे बैठ सकती हूँ, या ये जो किचन का काम है वो कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर काम ही करो। आज हलवा बनाना है तुम्हें। मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया है, जल्दी से हलवा बनाओ। फिर तुम्हें स्वर्ण भवन भी तो जाना है पगफेरों के लिए। मैं भी आ रही हूँ तुम दोनों के साथ। साथ जाऊंगी तो साड़ी और शगुन मिलेगा ही मिलेगा मुझे। शीतल, हाँ आई, जल्दी बनाओ। हाय। अभी तक बना नहीं, गैस जो नहीं जलाई थी। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप जानती है कितना बड़ा हादसा हो सकता था? और ये क्या मचा के रखा है आपने यहाँ पे? ये साफ कीजिए सबको। मैं कोई साफ नहीं करने वाली, जितना मुझे काम आता था मैंने कर दिया, और मुझसे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, गैस मत जलाइए। कनिका, बेटा जरा यहाँ आओ। नाराज हो है? ए देखो, क्या लाए तुम्हारे लिए? चॉकलेट। जो हाथ माँ को नुकसान पहुंचाएंगे, उस हाथ को हम तोड़ के रख देंगे। समझिए आप? माँ रोइए मत, माँ हम है ना। माँ, अरे तुम्हें तो चोट लगी है, खून आता है। मैंने मार दिया माँ को, सॉरी। हमें बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। माँ, हर डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाते।
पहले वो पेशेंट को देखते हैं, उसकी बीमारी के अनुसार उसे दवाई देते हैं। अच्छा। और ये वाले डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। वो आपको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। सच्ची इंजेक्शन नहीं लगाएगा ना? बिल्कुल नहीं, और हम हैं ना आपके साथ। चलो। रास्ते में गुब्बारे दिलाओगे? गुब्बारे दिलाना जरूर। हाँ, बेटा, हर घर की एक मर्यादा होती है, एक सलीका होता है। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं, लेकिन ससुराल में इस तरह के कपड़े पहनना हमारी संस्कृति में नहीं है। अब हम जानते हैं तुम्हें शायद साड़ी पहनने में कठिनाई होगी, लेकिन एक सलवार कमीज तो तुम पहन ही सकती हो ना। मैं किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनती। आभा ने इसे एक बार भी नहीं पहना है। ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है। आज के लिए पहन लो, फिर अपने नाप का सिला लेना। क्या है ये? देसी घी, रवा, शक्कर सब बर्बाद करके रख दिया इसने। भाभी, हम जानते हैं बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन बहू के हाथ के बने हलवे का ही तो भोग लगाना है ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं मंगा देती हूँ ना बाजार से, लगा लेना भोग। हाँ, प्लीज मुझसे ये सब दोबारा नहीं होगा। हाँ बेटा, बहू के हाथ की पहली रसोई का बना मीठा खाना ससुराल वालों के लिए खुशी की बात होती है, और खुशी बाजार में तो नहीं मिलती ना। आओ, हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे बनाना है। कमबख्त मारी, लोहे से भी ज्यादा सख्त है। आपको हम बताए दे रहे हैं वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है ये। हाँ, अब इसका इंतजाम करना ही होगा। उसका इंतजाम भी हो गया है बुआ जी। ये लीजिए। ये वही है ना जो मैंने तुझसे कहा था? जी बिल्कुल, ये वही दवाइयाँ हैं जो आपने मुझे बनाने के लिए कही थी। बस अब आप देखते जाइए कैसे वो बुढ़िया बच्ची से पाकर और कैसे इस घर से निकलती है। यही चाहिए था मुझे, बस। इन दवाइयों का असर उसके दिमाग पर इस तरह उल्टा हो जाए कि पागल खाने के अलावा उसके पास कोई जगह नहीं बचे। यहाँ से जाएगी तभी मुझे इस घर में पत्नी का हक मिलेगा।